हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हिंदी ग्रामर हमने स्टार्ट कर रखी है। और हिंदी ग्रामर का कल हमने टॉपिक किया था भाषा के परिवार। भारत में भाषा के 4 परिवार हैं मुख्य रूप से, और हमने उनकी डिस्कशन की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार में आती है? आंसर है बहुरूपिया। नेक्स्ट, भाषा के आधार एंड साथ में क्वेश्चंस भी यहाँ पे रहेंगे। भाषा के कितने आधार है? भाषा के 2 आधार रहेंगे। फर्स्ट रहेगा मानसिक, सेकंड रहेगा भौतिक। अब ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है, कुछ एज अ क्वेश्चंस भी इनको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट, बोली। बोली किसे कहते हैं? छोटे एरिया में बोली जाती है, जो भी भाषा छोटे एरियाज में बोली जाती है उसको बोली बोलते हैं। और हिंदी के अंदर 18 बोलियां हैं। भाषा किसे कहते हैं? वाइड एरिया में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। और संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उपभाषा मतलब भाषा के पार्ट रहेंगे। और हिंदी के अंदर 5 उपभाषा हैं। आगे हम इनको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। विभाषा, किसी भी बोली के अंदर जब साहित्य लिखा जाता है तो उस समय हम उसे विभाषा बोलते हैं। परिनिष्ठ भाषा, जब भाषा के अंदर व्याकरण को मिक्स किया जाता है, यानी शुद्ध रूप वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है भाषा का, तो उसको हम परिनिष्ठ भाषा बोलते हैं। संपर्क भाषा, कम्युनिकेशंस, संपर्क से हम क्या करते हैं? एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा बोलते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर उपभाषा के बारे में पढ़ा कि भाषा के पार्ट्स, उपभाषा हमारे पास हिंदी के अंदर 5 प्रेजेंट है। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी रहेंगी? पहली रहेगी पश्चिमी हिंदी, सेकंड रहेगी पूर्वी हिंदी, थर्ड रहेगी पहाड़ी, फोर्थ रहेगी बिहारी, फिफ्थ रहेगी राजस्थानी। अब पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली आती है? हमें पता है कि हमारी हिंदी के अंदर 18 बोलियां बोली जाती हैं। अब जो ये उपभाषा हैं इनके अंदर है ना, सारी की सारी बोलियां रहेंगी। जैसे पश्चिमी हिंदी है, इसके अंदर 5 बोली रहेंगी। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोली, पहाड़ी के अंदर भी 3, बिहारी के अंदर भी 3 और राजस्थानी के अंदर 4। तो जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंदर जो 5 बोली है वो कौन कौन सी है? जैसे खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बुंदेलखंडी है, हरियाणवी है, ब्रज है। ऐसे ही था जो पूर्वी हिंदी है इसके अंदर 3 बोली हैं, वो कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी में के अंदर भी 3 बोली हैं, वो कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। बिहारी के अंदर कौन कौन सी है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी हैं? जयपुरी, मेवाती, माखाड़ी, मालवी। ये 18 के 18 बोलियां हिंदी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदी के अंदर 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास क्रम, कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ। सबसे पहले हमारे पास वैदिक संस्कृत आई थी। वो कब आई थी? 1500 से 1000 BC वैदिक संस्कृत आई। उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद हमारे पास क्या आई? लौकिक संस्कृत, यानी वैदिक संस्कृत का इसके अंदर विलोप हो गए लौकिक संस्कृत के अंदर। और इसका टाइम पीरियड था 1000 से लेके 500 BC। उसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद फिर पाली आई, और जो पाली का टाइम पीरियड है वो क्या रहा? 500 से 1 BC। पाली के बाद प्राकृत आई।
प्राकृत का जो टाइम पीरियड है वो रहा 1 से लेके 500 AD। ठीक है, ये AD है एशिया। प्राकृत के बाद आई उपब्रस। उपब्रस का टाइम पीरियड क्या था? 500 to 1000 AD। और अपभ्रंश के बाद उत्पत्ति हुई हिंदी की, जिसको प्रेजेंट में हम देखते ही हैं। तो इसका टाइम कब से कब तक रहेगा टाइम पीरियड? इसका टाइम पीरियड है 1000 से लेके टुडे। ठीक है, यानी चल ही रहा है ये। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या राइज होता है कि किस उपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ? उपभ्रंश भाषा से, ठीक है, हिंदी का विकास बताना है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? शोरसेनी अपभ्रंश। सॉरी, वहाँ पे शायद मैंने उपभ्रंश बोलते तो अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। और यहाँ पे अवहट भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में शोरसेनी नहीं दिया हुआ हो तो अवहट करेंगे, अगर अवहट नहीं किया हो तो शोरसेनी टिक करके आएंगे। अब राजभाषा। राजभाषा हिंदी है हमारी, और कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। और कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? 343 का। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख है? 343 से 351 आर्टिकल में। संविधान का भाग 17 और अनुसूची कौन सी है? 8वीं। जब संविधान बना तब 14 भाषाओं का जिक्र हुआ था, और इसके बाद कुछ भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन कौन सी है? वो हैं, जैसे सिद्धि आई, 21वीं बनी। 14 तो हो चुकी थी ना, उसके बाद 21वें में आई थी सिद्धि, और उसको 14 के बाद 15 कवर किया गया। फिर आई यहाँ पे मणिपुरी, और ये कौन से अनुच्छेद के लिए, अनुसूची के लिए है? ये 71वीं के अनुसूची के अंडर है। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ये कितनी होगी? 16, 17, 18। 18 यहाँ पे कवर होगी 71वें अनुसूची के अंदर। फिर 92वीं अनुसूची ली, उसके अंदर फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, स्थाली, मैथिली। नेक्स्ट है कि संविधान के मूल या मुख्य रूप में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? 14 भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है। और अब तक अगर देखें, वो तो मूल और मुख्य रूप से देखा था ना संविधान के अंदर, तो 14 थी। फिर अभी हमने स्टडी किया था कि अब तक कितनी है? अब तक 22 भाषाओं की स्वीकृति मिली हुई है संविधान के अंदर। आगे करते हैं। आगे क्वेश्चंस हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जैन को। भारत में हिंदी दिवस कब? ये विश्व था, अब भारत में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी की लिपि देवनागरी। और लिपि किसे बोलते हैं? किसी भी भाषा को चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से लिखना लिपि कहलाता है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। दक्षिण भारत की भाषाओं की लिपि क्या रहेगी? खरोष्टी। हिंदी भारत में दूसरे रूप में बोली जाती है। और हिंदी शब्द कहाँ से निकला है? सिंधु शब्द से। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो। मानक भाषा क्या है? जिसमें साहित्य या बेस लिखा जाता है। आज हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर हमारा हिंदी भाषा था, जो आज कवर हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। So please subscribe my channel, share video and like. Thanks friends.